Hello everyone, it's me Kainat. I hope you all are well. So this is day 5 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज का ये डे 5 है। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश फ्लुएंट बोलने में। तो लेट्स बिगिन। आज का सेंटेंस है आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। ओके आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डिडंट लाइक इट। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। ओके आई डिडंट लाइक इट। आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सोने ही वाला हूँ। ओके जब कोई काम आप करने ही वाले होते हो तो बोलोगे आर यू एंग्री विथ मी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। अब अपने फ्रेंड से या भाई से पूछ सकते हो आर यू एंग्री विथ मी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। आई लाइक दैट मूवी। मुझे वह फिल्म पसंद आई। अब मूवी देखने गए तो अब अपने दोस्त को बता रहे हो आई लाइक दैट मूवी। ओके आई लाइक दैट मूवी। मुझे वह फिल्म पसंद आई। इज़ ही योर फ्रेंड। क्या वह तुम्हारा दोस्त है। आई नीड इट राइट नाउ। मुझे यह अभी चाहिए। और चाहिए जब भी आएगा हिंदी में तो नीड यूज़ करेंगे। ओके आई क्लीन द किचन। मैं किचन साफ़ किया। मैंने किचन साफ़ किया। ठीक है ना। क्लीन्ड बोला V2। क्लीन V1 है। क्लीन्ड V2 है। डिड यू कॉल मी। क्या तुमने मुझे बुलाया। ओके डिड का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ओके आई अंडरस्टूड दिस। मुझे यह समझ आ गया। ओके अंडरस्टूड बोलना है। हु मेड दिस। यह किसने बनाया। फॉर एग्जांपल एक क्राफ्ट रखी हुई तो आप पूछ रहे हो हु मेड दिस। यह किसने बनाया। ठीक है जब आपको ना पता हो तब बोलना है। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। क्या आप इसे मुझे समझा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आई तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो। ओके आई पुट माई मोबाइल ऑन चार्ज। मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगा दिया। ठीक है डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू। क्या तुम्हें यह सच लगता है। डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आई सेड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। आई कांट डू दिस राइट नाउ। मैं इसे अभी नहीं कर सकता। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त ने कुछ दिया करने तो आप बोल सकते हो हु सेड दिस। यह किसने कहा। हु सेड दिस। यह किसने कहा। हु सेड दिस। डिड से रियली हैपन। क्या यह सच में हुआ। आपने कोई न्यूज़ सुन ली और आप शॉक में होगे। डिड से रियली हैपेंड। आई हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठना है। ओके उठना पड़ता है वो भी बोल सकते हो आप। कैन यू गिव मी सम टाइम। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इनफॉर्मल वे में आप यूज़ कर सकते हो कैन का। आई आयरन्ड माई क्लॉथ्स। मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए। आयरन्ड बोला इसका मतलब V2 है। पास्ट की बात हो रही है कि मैंने ये काम किया। ठीक है डू यू ट्रस्ट मी। क्या तुमने मुझ पर विश्वास है। डू यू ट्रस्ट मी। ओके क्वेश्चन है डू यू ट्रस्ट मी। ओके रिपीट आफ्टर मी। इज़ दिस ओके फॉर यू। क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है। इज़ दिस ओके फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्लॉथ्स परचेज़ किया तब बोल सकते हो इज़ दिस ओके फॉर यू। क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है। डिड यू रीड दिस केयरफुली। क्या तुमने इसे ठीक से पढ़ा। कोई नोटिस बोर्ड पे नोट्स लगे हुए हैं तो आप बोल सकते हो ये बात डिड यू रीड दिस केयरफुली। क्या तुमने इसे ठीक से पढ़ा। डिड यू टेल दिस टू एनीवन एल्स। क्या तुमने यह बात या किसी और को बताया। तो देखो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो यह बात तुमने मुझे बताया तो आप किसी और को बताया तब आप ये यूज़ करोगे। डिड यू गिव मी दिस टू मी। क्या तुमने यह उसे दिया। डू यू रिमेंबर दिस। क्या तुम्हें यह याद है। ओके डू यू रिमेंबर दिस। क्या तुम्हें यह याद है। ओके रिपीट आफ्टर मी। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यह तुम्हारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एम बता रहे हो किसी को तो वो पूछ सकता है ऐसे वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यह तुम्हारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना रीज़न बताएं क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है आई नीड टू कंप्लीट दिस नाउ। मुझे
इसे अभी कंप्लीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ का होमवर्क मिला, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो आई नीड टू कंप्लीट दिस नाउ। ओके, दिस इज़ वॉशिंग, सी इज़ वॉशिंग द कार। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछिए आपकी बहन कहाँ गई, तो आप बोल सकते हो, अगर वो वॉश कर रही है तो बोल सकते हो वो गाड़ी धो रही है, सी इज़ वॉशिंग द कार। ओके, आप वॉशिंग बोलोगे क्योंकि अभी कंटिन्यू है कोई काम, राइट। आई नीड टाइम टू फिनिश दिस, मुझे इसे पूरे करने का समय चाहिए। नीड जब भी आएगा तो चाहिए के सेंस में मुझे ये काम करना है, राइट। आई नीड टू डू दिस वर्क। आई हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मुझे एक नया मौका मिला। अपॉर्चुनिटी जब भी आपके सेंटेंस में, तो उसका मतलब मौका होता है, ठीक है ना। आई हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मुझे एक नया मौका मिला। आई विल हैव अ नैप नाउ, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा, ठीक है ना। नैप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना, ठीक है। और पूरी मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए सोना है तो आप नैप नहीं यूज़ करोगे, स्लिप यूज़ करोगे, ठीक है। लेट्स हैव फन, चलो मस्ती करते हैं। लेट्स हैव फन, चलो मस्ती करते हैं। ओके, रिपीट आफ्टर मी, क्योंकि आप जितना बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतने फ्लुएंट आपकी स्पीकिंग होगी। लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, प्लीज़ टेक अ सीट, कृपया बैठ जाएं। प्लीज़ टेक अ सीट, प्लीज़ टेक अ सीट। लेट्स टेक अ फोटो, चलो फ़ोटो लेते हैं। लेट्स टेक अ फोटो। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, पूछ रहे हो चलो वहाँ चलते हैं, तो आप बोल सकते हो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे। डू यू वॉन्ट टू बाय दिस, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिंग करने गए तो आप किसी क्लॉथ्स को देख रहे हो, तो आप अपने बहन को या कजिन्स को बोल सकते हो डू यू वॉन्ट टू परचेज दिस, बाय दिस। येस आई वॉन्ट टू बाय दिस, हाँ मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो इसको बाय करना तो आप बोल सकते हो येस आई वॉन्ट टू बाय दिस, येस आई वॉन्ट टू बाय दिस। ओके, अगर नहीं चाहते हो तो बोलोगे नो। ओके, हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर टुडे, ठीक है ना। आप अगर किसी से वेदर पूछ रहे हो तो आप ऐसे पूछोगे इट इज़ कॉल्ड टुडे, आज ठंडा है। अगर हॉट होगा तो इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है ना। इट इज़ का यूज़ करना है, जब आप कभी वेदर के बारे में बता रहे हो तो इट का यूज़ करेंगे, इट से बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ रेनिंग टुडे। ओके, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ओके, बाहर बारिश हो रही है क्या। ओके, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में पूछ रहे हो कि बाहर बारिश हो रही है तो आप कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे टेंस का। येस इट इज़ रेनिंग, हाँ बारिश हो रही है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ रेनिंग, हाँ बारिश हो रही है, क्योंकि अभी कोई काम चल रहा है, राइट, तो हम ING मस्ट है लगाना। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है तो आप दूसरा सब्जेक्ट बोलिए, ठीक है, इट्स अप टू यू। आई लाइक इंग्लिश। ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, ठीक है ना। कोई पूछे कि आप स्कूल जाते हो तो आप बोलोगे हाँ, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, मतलब किस चीज़ से जाते हो, ठीक है। आई गो बाय बस, मैं बस से जाता हूँ। आई गो बाय बस, आई गो बाय बस। ओके, मैं बस से जाता हूँ। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। आप रैंडम पीपल से बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप पूछ सकते हो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्त हैं। अगर आपको 10 है तो आप 10 बोले। आई हैव 10 फ्रेंड्स। हैव पोजीशंस बताने के लिए यूज़ होता है, आपके पास कितने फ्रेंड है, कितनी कार है, कितनी कुछ है, ठीक है।
तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंग्लिश रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।